जब कुछ भी करने का मन नहीं है तब भी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको आप कर सकते हो। इमोशंस की बात करते हैं तो हमें 2 या 3 इमोशंस ध्यान आते हैं कि रोना, हंसना, खुश होना, एक्साइटमेंट और परेशान होना या डर। आप इस पॉइंट पे कहीं पे स्टैंड कर रहे हैं तो इस पॉइंट से आप दूर हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एडमिशन कहीं हो गया अच्छे कॉलेज में तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन मैं घर वालों से दूर जाने में घबराहट भी है, बेचैनी, नए कल्चर को एक्सेप्ट करने में भी मुझे थोड़ा टेंशन है, चैलेंज है। फैमिली का ऐसा हालात हो जाता है कि बच्चा चाहता है कि बस यहाँ से कहीं बाहर पढ़ना है। संज्ञा शब्द अगर जितने लाइफ में आपके क्लियर हैं जी, आप खुश हो। सर्वनाम शब्द जो हम सबका हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल सबके, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं क्या खाना है, कोई घुमा लाए कहीं पर, तो मैं काम कर रहा हूँ उससे मज़ा नहीं आ रहा। अरे क्या काम कर रही हो, किस टाइप का मज़ा चाहिए, क्या मज़ा चाहिए जो नहीं आ रहा। कल करेंगे, कल देख लेंगे यार, तो मतलब कल कितने बजे और क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में इस मोड़ पे होते हैं कि हम नहीं सोचने समझने की हिम्मत पे। रिपेयरिंग तब होता है जब वो कुछ गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल। सर्विसिंग तब होती है कि वो अच्छी चले और ख़राब होने से पहले कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई वेल विशर आपको आके सपोर्ट करता है, तब तक आप डैमेज हो चुके होते हैं। जो इंसान दिन में जितनी बार अपनी धड़कनों को सुन पाता है वो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल एक बार फिर से अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। आज स्टूडियो में एक बार फिर हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुमन बैमनी जी, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार मैडम। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मैम हमने एक टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंड योर इमोशंस। मतलब अपनी भावनाएं, अपने विचार, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कई बार फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सामने वाला पूछता है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, हम बोलते हैं नहीं सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसके दिमाग में, या उसके काम का वर्कलोड है उसको लेकर वो टेंशन में होता है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि भावनाओं को, एक इंसान अपनी भावनाओं को क्या कोई पैरामीटर है जिससे वो चेक कर सकता है वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, या उसको कैसे अपने थॉट्स को चेंज करना चाहिए उन पैरामीटर से समझ के। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने मेरा फेवरेट टॉपिक सेलेक्ट किया कि अंडरस्टैंड योर इमोशंस। इमोशंस की बात करते हैं तो हमें 2 या 3 इमोशंस ध्यान आते हैं कि रोना, हंसना, खुश होना, एक्साइटमेंट और परेशान होना या डर, है ना। लेकिन इमोशंस बहुत सारी अलग वैरायटी के भी हैं और हम देखें कि नॉर्मल भाषा अगर हम समझें कि हम मिक्स भी कर जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि भी हम क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ। हम बहुत बार देखें कि खुशी में रो पड़ते हैं तो ये समझ में आता है कि चलो ये एक इमोशनल फीलिंग है ना, फीलिंग थी। हाँ। और दूसरा अगर हम कहें कि हमने समझा कि किस तरीके से कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो डर किस चीज़ का है। डर है, घबराहट है, या फिर आपको अपने आप के ऊपर डाउट है, या उस जगह से दूर होने का एक अलग अनुभव है, या कुछ नया आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है। अब वहाँ पे मिक्स हो जाता है और हमारा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं तो वीक हो जाता है ना, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे जी। अब अंडरस्टैंड योर इमोशंस से पहले हम समझेंगे इमोशंस कौन कौन से होते हैं, और फिर हम समझेंगे कि क्या बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ सकते हैं, है ना। बहुत सारे फीलिंग्स एक साथ हो सकती हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है नॉर्मली। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल से, आप इस पॉइंट पे कहीं पे स्टैंड कर रहे हैं तो इस पॉइंट से आप दूर हैं जी, है ना। हमने बात करी कि आप बहुत एक्साइटेड हैं तो वो डरा हुआ तो नहीं होगा ना। एक्साइटेड है तो वो रो नहीं रहा होगा, है ना। अगर आप यहाँ सेंटर पे हैं तो आपको लगता है कि यार न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब बैलेंस चल रहा है ना। बहुत दुख में क्या आप खुशी मनाते हैं, मतलब कोई गम वाला सीन है या कोई सिचुएशन है तो आप उसको वैसे रिएक्ट करते हैं ना। तो जब जितना क्लोज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम इतना क्लोज आ रहे हैं तो हम किसी पॉइंट से तो दूर होते हैं। बिल्कुल। स्केल पे अगर हम देखें ना, एक बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कितने टाइप के इमोशंस एक साथ होते हैं जो मिक्स कर देते हैं, है ना। और जैसे मैंने बात करी कि हमारे यहाँ पे मतलब अगर 10 टाइप के इमोशंस को मैंने ड्रॉ किया कि ये पैरा स्केल पे है, तो यहाँ पे 2-3 एक साथ होंगे, है ना। कि 2-3 एक साथ का मतलब
फॉर एग्जांपल मेरा एडमिशन कहीं हो गया अच्छे कॉलेज में, तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन मैं घर वालों से दूर जाने में घबराहट भी है, बेचैनी नए भी है। कल्चर को एक्सेप्ट करने में भी मुझे थोड़ा टेंशन है, चैलेंज है, और कुछ डर भी है जी, कि मैं कॉन्फिडेंस कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर है ना? पाऊंगी। तो वो जो एक टाइप के इमोशंस क्लोज हैं, वो भी एक सीक्वेंस में है, ओके, वो ओवरलैपिंग नहीं है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 में एक ज़्यादा है, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा कम, चौथा और कम। जी, पहले हम समझेंगे कि हमें इस सिचुएशन में कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स आ रही है, उसको नोटिस किया। उसको नोटिस करने के बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा कौन सी है। ओके, डर ज़्यादा है, कभी बच्चा बाहर गया ही नहीं, या वो बहुत खुश भी होता है। कई बार फैमिली का ऐसा हालात हो जाता है कि बच्चा चाहता है कि बस यहाँ से कहीं बाहर पढ़ना है जी, बट अब कल्चर इशू भी है, उसको खाना एक चैलेंज हो गया। तो अब मान लो मुझे नई जॉब मिली हो, नई जॉब के साथ साथ मेरे को नई चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ भी मिलेंगी जी, उसके साथ साथ मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये भी डर रहेगा है अंदर। ना? ये भी डर रहेगा। बट हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एक सीक्वेंस रहता है, हाँ, और हम नॉर्मली उसको समझ नहीं पाते। हम उन सबको ना कोलैप्स कर ओवरलैप कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। भाई परेशानी भी है, कल्चर भी चेंज हो जाएगा, खाने का कैसे मैनेज करेंगे, डर भी साथ साथ है, घबराहट भी दूर है, भी होना है जी, है ना? तो सबसे पहले जब हम बात करें अंडरस्टैंड योर इमोशंस में, कि आप समझें कि कौन कौन से इमोशंस हैं। पहले तो जी, उसमें 7-8 तो आप खुद ही हटा दोगे जब उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ओके। और जब मतलब हम जैसे होते हैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, जब हमारे पास कोई इस परेशानी को लेकर आए तो हम उसको हेल्प करते हैं, फिर हम उसके सीक्वेंस बनाते हैं कि भैया ये ज़्यादा है, इससे आप निपट लोगे, ये आप हैंडल कर लोगे, ये मैनेज हो जाएगा, तो उसको और ईजी हो गया जी मैम, है ना? तो ऐसे सॉर्टेड सा हो गया। ओके, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ इमोशंस पे चेक करना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि हम समझा ही नहीं पाते कि हम किस इमोशंस में हैं। आप कोई अगर अपना शेयर करना चाहें ऐसा कि अच्छा लग रहा है, कुछ खाने का मन है, या आधा घंटा सो जाओ, या कहीं जाना है, किससे बात करना ही पता ही नहीं चल रहा होता, क्या करें ना? जैसे घर में होता है, खाना क्या खाएंगे, कुछ भी कहाँ जाना है, कहीं भी चल पड़े। हाँ, मतलब, ये आपने बहुत अच्छा वो इसको ग्रिप किया। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। हमने बचपन में सीखा होता है संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द अगर जितने लाइफ में आपके क्लियर हैं जी, आप खुश हो। कैसे? मुझे सोफे पे बैठना है, मुझे आधा घंटा बेड पे सोना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे काम करने का मन नहीं है। कौन सा काम? मतलब लाइक मुझे रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं है ना? मुझे ड्राइव करने का मन नहीं है। ये हमने फिल करे संज्ञा शब्द। ओके। सर्वनाम शब्द जो हम सबका हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल सबके पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं क्या खाना है, कोई घुमा लाए कहीं पर, कोई कहीं पे घुमा लाए, हम फिर बोलते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या बताऊं, कुछ भी फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा आगे करने के लिए। मतलब ऐसे वाले शब्द जो होते थे वो सर्वनाम में सिखाए जाते थे, और आप यकीन मानिए आज की लाइफ में हम 80% वही यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है मैम। बहुत से केसेस जो हमने भी देखे हैं, हमारे आस पड़ोस में भी रहते हैं, सबका यही होता है, भाई कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ, चल कहीं तो जाके आ रहे हैं, कहीं थोड़ा मूड ठीक करके आ रहे हैं, कैसे करेंगे, कुछ तो मतलब ये वर्ड्स होते हैं। ये नहीं पता होता है इंसान को कि क्या करके मूड ठीक करना है, और मूड किस वे में खराब है, किस वजह और किस लेवल तक। ऑफिस में कुछ तो हुआ था यार कि आज दिमाग खराब हो गया, हमें वो जब तक स्पेसिफिक नहीं पता होता हमने पूरे ऑफिस को कह दिया, फिर अपनी पूरी जॉब प्रोफाइल को हमने कहा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मजा नहीं आ रहा। अरे क्या काम कर रही हो, किस टाइप का मजा चाहिए, क्या मजा चाहिए जो नहीं आ रहा। हाँ, मतलब वो नहीं है किसी की लाइफ में, वो उस चीज को समझ ही नहीं पाता कि किस चीज से वो परेशान है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जब हमारे ये हम खुद, ये बहुत अच्छा एक आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स है आपकी लाइफ का, कि आप अपने इमोशंस को संभाल पाएंगे जब आप अपने सर्वनाम शब्दों को संज्ञा में कन्वर्ट करना शुरू करें। ओके, मुझे ये खाना ही है। हाँ, मुझे मेरा रिकॉर्डिंग नहीं करना, क्लियर,
अच्छा ठीक है, फिर क्या करना है? मैं एक आइसक्रीम खा कर आऊँगी, या मैं आधा घंटा, डिसाइडेड है कि आधा घंटा सोऊंगी, कल करेंगे, कल देख लेंगे यार। तो मतलब कल कितने बजे और क्या हो गया ना, मतलब सिंपल। वो हाँ, सिंपल हो जाती है, फिर आप उसको मतलब डिस्क्राइब कर पाते हो, आपकी जो इमोशंस हैं उनको आप ये बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम ये है और ये चाहिए, ये चाहिए। मैं बहुत बार अपनी क्लाइंट्स को ये भी एक होमवर्क रहता है कि जब कुछ भी करने का मन नहीं है तब भी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको आप कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कुछ भी करने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं है, तो आपको पता हो कि यार क्या करने से मुझे अच्छा लगेगा। कुछ बात करने का मन नहीं है तो आप कुछ सुन लो। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से गाने सुन सकते हो। बिल्कुल। आप एक कागज़ में ना लिख के दीवार पर चिपका लीजिए। मुझे जब ऑफिस जाने का मन नहीं है तो मैं क्या करूँगी, या मुझे बेड से ही नहीं, मतलब मुझे हिलना ही नहीं है, तो धूप में बैठ जाओ, एटलीस्ट सूरज अपना काम कर देगा। जी जी। ठंडी हवा अपना काम करेगी, नेचर अपना काम करेगी। आपने हुआ कि मुझे से बात नहीं करनी है तो कानों से जो सुनोगे वो अपना काम कर देंगे। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हो जाते हैं, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा है, जब लोग परेशानी में होते हैं ना, किसी दिक्कत मतलब ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं, किसी दुख या ट्रॉमा में होते हैं, तो वो बंद कमरे में अंधेरे में प्रेफर करते हैं अपने आप को। देखा होगा आपने। बिल्कुल। अकेला हो जाएगा बंदा, शायद 2 दिन नहाए ना, खाना ना खाए, और वो कमरे में अपना फ़ोन तो ज़रूर रखेगा, ये देखा है मैंने, कि उसके साथ वो कॉर्नर में घुस जाएगा। लाइट भी नहीं है ना। बिल्कुल। जितना मैक्सिमम कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लिस्ट में डालें जबकि आपको लगे कि मेरे को कुछ होश नहीं है, मैं कुछ नहीं करने की सिचुएशन में, मुझे समझ नहीं आ रहा, तब भी वो लिस्ट में से आप डिसाइड कर पाएँ कि एटलीस्ट यार दुखी होना है, धूप में होके दुखी हो लो, धूप में बैठकर, धूप में बैठ जाओ। आज लगे कि मैं बहुत दिनों से मतलब कुछ ऐसा ट्रॉमा चल रहा है तो कुछ ऐसे म्यूजिक चला के छोड़ दो। मतलब कुछ तो आप डिसाइड करो कि आपको ये नहीं करना तो ये करना है, डिसाइड। और ना ये वो सिंपल वाला भी होता है। अगर वो लिस्ट लगी होगी और आप किसी भी सिचुएशन में नहीं है तो आपके वेलविशर ही उसमें से कुछ करा देंगे। जी जी जी, बिल्कुल। जब हमें क्लियर होगा तो हम औरों को बता पाएंगे, औरों को बता पाएंगे तो सॉल्यूशंस निकलेंगे। जी। यहाँ पे क्या है, हमें क्लियर नहीं है तो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने पैदा किया, या मेरे बच्चे जिनको मैंने पैदा किया, वो तक नहीं समझ पाते कि इस सिचुएशन में मम्मा को कैसे हेल्प करें, तो हमारी कौन हेल्प कर पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में इस मोड़ पे होते हैं कि हम नहीं सोचने समझने की हिम्मत में, तब भी एटलीस्ट आपकी सांसें चल रही हैं और आप इतने अगर अवेयर हैं कि आप लिख के रखा हुआ है तो कोई आपके लिए करा देगा। ये बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को संभालना समझने से ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गई तो संभालना बहुत सिंपल है। तो मैम ये जो इमोशंस हैं इनको संभालना और समझना, आपने बताया कि जितने सरनाम शब्द आपकी डिक्शनरी में, आपके शब्दकोश में कम होते जाएंगे, आपके इमोशंस को आप उतने अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो इनको कम करने का कोई एक फॉर्मूला या कोई एक तरीका या कोई एक एक्सरसाइज आप हमारे दर्शकों को बता जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि मुझे कुछ भी नहीं करना तो क्या करना है, ये अगर इतना कॉन्शियस हूँ मैं तो मैं वो बताऊं कि मैं ये करना है मुझे। नहीं, वो तो मैम आपने बता दिया कि जैसे दीवार पे कोई फिजिकल एक्सरसाइज से भी इसको कर सकते हैं आप। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज ना, मैं अगर आप देखेंगे जब आप किसी परेशानी में हैं तो सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को छोड़ते ही हैं। आप अच्छा खाना खाना छोड़ देंगे, आप अच्छा पहनना छोड़ देंगे, आप नॉर्मल जो रूटीन फॉलो कर रहे थे वो छोड़ देंगे। बिल्कुल। यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास अगर हम गाड़ी लेकर आते हैं नई, एक होता है रिपेयरिंग, एक होता है उसका सर्विसिंग। जी। रिपेयरिंग तब होता है जब वो कुछ गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल। सर्विसिंग तब होती है कि वो अच्छी चले और ख़राब होने से पहले उसको और ऑयलिंग वगैरह कर दिया जाए। कि भी इतना लिमिट है 5000 आपका हो जाएगा, आप लेकर आइएगा। सर्विस बहुत ज़रूरी है ना। सर्विस के टाइम आप दुखी नहीं होते हैं जी, आप जाएंगे खुशी खुशी और उसको सर्विस करा के लाएंगे। ऐसे ही खुद की सर्विसिंग का मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन में रखें, आप थोड़ा सोशलाइज ज़्यादा हो, और जो शौक़ आपके पास जो हैं, आपको अपनी हॉबीज़ हैं, उन पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। ये हुआ सर्विसिंग। ओके। जब
कोई दिक्कत आ गई तो फिर वो अपने हिसाब से ही रिपेयर करेगा। फिर हम या कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई वेल विशर आपको आके सपोर्ट करता है, जी। तब तक आप डैमेज हो चुके होते हैं। तो जो अगर हम बात करें कि किस तरीके से अपने इमोशंस को संभालना है, तो सर्विस की जाए, रिपेयरिंग पे क्यों जाते हैं। सर्विस का मतलब आप अच्छा खा रहे हैं, आप अपनी चेकलिस्ट बना के रख रहे हैं, जैसे कि उसमें मैनुअल पे लिखा होता है ना। और दूसरा कि आप मेडिटेशन को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, आप खुद को महसूस करना शुरू कर रहे हैं। जो इंसान दिन में जितनी बार अपनी धड़कनों को सुन पाता है वो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता। चलिए, अपनी नहीं तो एटलीस्ट अपने घर में बच्चों की, अपने हस्बैंड वाइफ की, अपने पेरेंट्स की, वहाँ से शुरू कीजिए। जी मैंने तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन बैमनी मैम, जिन्होंने बताया कि आप अपने इमोशंस को समझिए और फिर उसके ऊपर काम करिए। सबसे पहले उनको समझना ज़रूरी है कि आपके इमोशंस हैं कैसे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, या आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, मैडम से चाहिए, हमसे चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए सारा न्यूज़ 24, खबर आपके काम की। धन्यवाद। थैंक यू।